किसी जंगल में एक पेड़ पर एक कुओं के जोड़े का घोंसला था। वो सारा दिन सारा जंगल घूमते फिरते रंग बरंगे फल खाते और जैसे ही शाम होती वो वापस अपने घोंसले में आ जाते। सुबह काफी हो गई थी। चलो आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन गोरी शायद आज कुछ ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम जाते हो या? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ। तुम लड़ क्यों रही हो? और कालो अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ चला जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ चल देता है। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मजे के थे। मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। कालो, मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दे दिए हैं। तुम तो इतनी उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे। तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन घोंसले में बैठे रहना मुझसे नहीं होगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने भी सारा दिन सोच लिया है कि क्या करना है। क्या सोचा है तुमने? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से बाहर गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब इतनी भी नहीं मैं संगदिल। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ मसला अंडों पर बैठने का है। वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या सोचा है तुमने? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहां रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा भाषण ना दो। जो कहा है वही करो, वरना मैं अपनी मामा पापा के घर चली जाऊंगी, तुम्हें और तुम्हारे अंडों को छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कालो जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसलों में अंडे पड़े हैं। काफी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसे एक चिड़िया का घोंसला नजर आता है जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं और वो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। कालो, क्या बना? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और हैं भी हमारे अंडों की तरह सफेद। किस पक्षी का घोंसला है वो? चिड़िया का। चिड़िया का घोंसला है वो? तुम जल्दी करो, चिड़िया अभी अभी गई है आम के पेड़ की तरफ। मैंने अभी उसे जाते हुए देखा है। और वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। वो जल्दी से बेचारी चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। देखना, हम मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ, चलो फिर आज अमरूदों के बाग की तरफ हम इकट्ठे चलते हैं। और ऐसे वो बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहते हैं। इधर चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतजार था अपने बच्चों का, अंडों से निकलने का,
दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को इंतजार था। सुनो, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज महसूस हो रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दोनों इंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कुएं जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं? नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? तुम हौसला करो। हकीकत ये है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूरे बच्चों से सुना है कौवा ऐसा कर लेते हैं। देखो, नन्हे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने बच्चे समझकर दाना खिलाओ। और चिड़िया उन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और फिर कालू जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। आज मैंने देखा चिड़िया इनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं। कैसे हो चिड़िया रानी? बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या? ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है। तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे हुए हैं, इसलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता। और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, ले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। लेकिन चिड़िया अपनी खामोशी तोड़ देती है। नहीं नहीं, ये मेरे ही बच्चे हैं। काले हैं तो क्या हुआ? मैंने पूरे 21 दिन इनकी हिफाजत की है। मैं किसी कीमत पर भी ये तुम्हें नहीं दूंगी। तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जंगल के सारे परिंदों को बुलाकर तुम्हारी असलियत बता दूंगी। देखो चिड़िया बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो और मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। नहीं, मैं तुम्हें ये बच्चे कभी नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से, वरना। और फिर कालो और गोरी कुएं डर के मारे वहां से चले जाते हैं और चिड़िया उन बच्चों को अपना समझकर उनसे बहुत सारा प्यार करती है।